हिसाब सिर्फ आतंकवाद के मामले में ही क्लियर नहीं है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, बल्कि भारत के हितों और भारतीयों के हितों के मामले में भी एकदम क्लियर मामला है कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और अब तो इस मामले में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप का भी पूरा साथ मिल रहा है। और इसलिए आप देखिए कि भारत के मामले में चीन की मदद करने की बातें करने वाले बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार को ऐसा डोज दिया है पीएम मोदी ने कि मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथी दोनों में हाहाकार मच गया। इतना ही नहीं, अब तो मोदी ट्रंप ऐसे धमाके कर रहे हैं कि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब बाप बाप कर रहे हैं। आज आपको इस सब के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पीएम मोदी के एक्शन से मचे बवाल की पहले एक झलक देखिए, फिर बताता हूं कि बांग्लादेश के साथ पीएम मोदी ने क्या गेम किया है। The facility, therefore, has been withdrawn with effect from 8th April 2025. I did a 90-day pause for the people that didn't retaliate. Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. सबसे पहले बात बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस की, जो चीन के कंधे पर चढ़कर उछलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही झटके में मोहम्मद यूनुस को उनकी जमीन दिखा दी और बता दिया है कि कायदे में रहते तो फायदे में रहते। भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को छीन लिया। बांग्लादेश की मदद के लिए यह फैसिलिटी साल 2020 में दी गई थी। इस फैसिलिटी की वजह से बांग्लादेश अपने सामान को भारतीय बंदरगाहों और एयरपोर्ट के रास्ते दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करता और मोटा मुनाफा कमाता था। सुनिए बांग्लादेश को लगे झटके पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कैसे पीएम मोदी ने एक ही झटके बांग्लादेश की दुकान बंद कर दी। The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility, therefore, has been withdrawn with effect from 8th April 2025. भारत सरकार के इस फैसले से बांग्लादेश को कैसे झटका लगा है, इसके बारे में आपको आगे विस्तार से बताऊं। पहले यह भी समझ लीजिए कि आखिर यह ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी होती क्या है जिससे बांग्लादेश में हाहाकार मच गया है। ट्रांसशिपमेंट वो सुविधा है जिसमें एक देश से निकला हुआ माल सीधे डेस्टिनेशन कंट्री तक नहीं जाता है, बल्कि पहले किसी तीसरे देश के बंदरगाह या सीमा से होकर गुजरता है, फिर तीसरे देश से माल को जहाज में डालकर, ट्रक में, ट्रेन में लादकर आगे भेज देते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक देश से दूसरे देश को निर्यात के दौरान बीच में पड़ने वाले तीसरे देश के बंदरगाहों, हवाई अड्डों या सड़क को इस्तेमाल करने की सुविधा को ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कहते हैं। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ यह कदम तब उठाया जब बांग्लादेश पहले ही ट्रंप के टैरिफ वॉर की मार से उबरने का रास्ता तलाश रहा है। बांग्लादेश की दिक्कत यह है कि उसे अब एक्सपोर्ट के लिए अपने ही देश के एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर निर्भर रहना होगा। लेकिन बांग्लादेश के बंदरगाह और एयरपोर्ट पहले ही भीड़भाड़ और सीमित क्षमता से जूझ रहे। दूसरी तरफ भारतीय बंदरगाहों की तुलना में बांग्लादेश के बंदरगाहों की कनेक्टिविटी कम है, जिससे शिपिंग में लगने वाला समय और लागत बढ़ जाएगा। इससे बांग्लादेश के स्मॉल और मीडियम एक्सपोर्ट्स को मोटा नुकसान होगा, क्योंकि बांग्लादेश को अपने यहां से एक्सपोर्ट करने में भारत की तुलना में करीब 3 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ऐसे में अब जब बांग्लादेश सारा एक्सपोर्ट अपने एयरपोर्ट और बंदरगाहों से करेगा, तो पहले ही टैरिफ वॉर से करा रहा बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग बाप बाप करने लगेगा, उसको सबसे ज्यादा मार पड़ेगी, जिसके एक्सपोर्ट की बांग्लादेश की इकोनॉमी में हिस्सेदारी 80% से अधिक है। बांग्लादेश के कपड़े और दूसरे प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा बाजार यूरोप और अमेरिका में। यूरोप में बांग्लादेश से हर साल $2500 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है, तो अमेरिका में करीब $1500 करोड़ का एक्सपोर्ट। लेकिन भारत की तरफ से मिलने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद होने से डिलीवरी में देरी होगी, कीमतों में बढ़ोतरी होगी, जिससे इन बाजारों में बांग्लादेश की हिस्सेदारी कम हो सकती है। यानी बांग्लादेश बाप बाप कर देगा बॉस। नरेंद्र मोदी ने ऐसा कदम उठा दिया और बनो चीता। ट्रांसशिपमेंट सुविधा मिलने की वजह से बांग्लादेश को किस तरह फायदा हो रहा था, उसके बारे में आपको बताता हूं। सड़क मार्ग से आने पर बांग्लादेश से
बेनापोल और पेट्रापोल बॉर्डर के जरिए दिल्ली तक दूरी करीब 1900 किलोमीटर है। इतनी लंबी दूरी होने के बावजूद बांग्लादेश से रोजाना 25 से 30 ट्रक दिल्ली पहुंचते हैं, क्योंकि इतनी लंबी दूरी तय करने के बावजूद बांग्लादेश के लिए दिल्ली से एक्सपोर्ट करना सस्ता पड़ता था, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स के मुकाबले चार्ज 3 गुना कम था। उदाहरण के लिए ढाका के एयरपोर्ट से यूरोप के किसी डेस्टिनेशन तक 1 किलोग्राम कपड़ों को ले जाने में $3 यानी करीब 258 करोड़ रुपए का खर्च आता है। लेकिन 1 किलोग्राम कपड़ा अगर दिल्ली एयरपोर्ट से यूरोप के उसी डेस्टिनेशन तक भेजना हो तो इस पर खर्च घटकर $1.25 यानी करीब 103 रुपए रह जाता है। पहले 258 रुपए लगना है, जो कि आप अगर बांग्लादेश से भेज रहे हैं, लेकिन भारत से भेज रहे हैं तो 103 रुपया, मतलब आधे से भी कम। यानी अब बांग्लादेश को हर किलोग्राम के एक्सपोर्ट पर करीब करीब 155 रुपए का नुकसान होगा। और दिल्ली एयरपोर्ट के सूत्रों के मुताबिक रोजाना करीब 1500 टन यानी 15 लाख किलोग्राम बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट पश्चिमी देशों को होता है। ऐसे में बांग्लादेश को अब हर रोज 23 करोड़ से ज्यादा का नुकसान तो सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाने की वजह से होगा। डेली 23 करोड़। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिपमेंट फैसिलिटी बंद होने से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कॉस्ट 15 से 20% बढ़ जाएगी और उसे सालाना 17,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। यानी नरेंद्र मोदी सरकार का एक फैसला और बांग्लादेश के 17,000 करोड़ रुपए हो गए स्वाहा। दरअसल पीएम मोदी ने अपनी नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को छोटा भाई मान लिया और उसे ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी दे दी। ठीक है, तुम मेरे यहां से कर लो, जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथियों की भरमार वाली बांग्लादेश की सरकार संभाल रहे मोहम्मद यूनुस एहसान फरामोशी पर उतर आए थे। और पिछले दिनों चीन के दौरे पर पहुंचे मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात के बाद भारत को तेवर दिखाने की कोशिश की। जिनपिंग के साथ नजदीकी बढ़ाने के लिए मोहम्मद यूनुस ने चीन के लिए अपने दरवाजे खोलने का ऑफर दिया और खुद को नॉर्थ ईस्ट का गार्जियन बताने का कोशिश की थी। मोहम्मद यूनुस ये भूल गए कि पीएम मोदी नेबर फर्स्ट पर तो जोर देते हैं, लेकिन भारत फर्स्ट उसमें भी सबसे ऊपर है। उनके हर सांस में नेबर फर्स्ट से पहले नेशन फर्स्ट है। इसलिए पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को अपने अंदाज में सबक सिखा दिया। आप मोहम्मद यूनुस का वो बड़बोला बयान सुनिए जिसका हर्जाना बांग्लादेश को भरना पड़ रहा है। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters, they are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy. Build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. यह मोदी का नया भारत है। यह बुखार उतारना जानता है। आपको याद होगा ऐसे ही वो मोहम्मद मोइजू कूद रहा था चीन के गोद में जाके बैठने के लिए। एक तस्वीर नरेंद्र मोदी की आई थी और 4 एक्शन हुए थे। भाई जो है वो दौड़ा दौड़ा भारत के पास आया कि गलती हो गई बॉस। वैसे ही अब बुखार उतार दिया गया है बांग्लादेश का।